में बहुत चर्चित हो रहे हैं और बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है। अभी जो पूरे भारतवर्ष में नए मॉडल में गाड़ी जितने भी बाइक आ रहे हैं सबको जॉन जॉन में दर्द हो रहा है और इस तरह की समस्या आ रही है। बैठने वाले को भी समस्या आ रही है, चलाने वाले को भी समस्या हो रही है। आपके पास ये केसेस बहुत आ रहे हैं, तो उसको किस तरह मतलब कि जो है फिजियोथेरेपी से ठीक करते हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आजकल जो गाड़ियां हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर नॉर्मल भी बाइक हो, अगर आप ज़्यादा बाइक राइड करते हैं तो आपके कमर के पास जो लंबर स्पाइन है उस पर बार बार शॉक पड़ने की वजह से आपको पेन फील हो सकता है। कई बार वो सिर्फ पोस्चरल पेन रहता है मसल स्टिफनेस की वजह से, कई बार रेपिटेटिव ड्राइविंग की वजह से आपको नर्व कंप्रेशन जैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, डिस्क बल जा सकता है। इसके लिए मेरा यही सलाह है उन सब लोगों के लिए जिनको बाइक राइड करना होता है कि वो कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे अपने लो बैक मसल के रिगार्डिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि उनका लो बैक मसल जब स्ट्रेंथन होगा, जब वो मजबूत होगा, तो वो जो भी बाइक राइडिंग की वजह से जो लोड पड़ता है मसल पे वो लोड कम हो जाएगा और जिस वजह से उनको आगे किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अगर किन्हीं को दिक्कत आ गई है तो फिर वो फिजियोथेरेपी का सहायता ले सकते हैं। इसमें हम लोग बिना दवा के कुछ एक्सरसाइज करवा के ताकि बैक मसल मजबूत हो जाए और हम लोग उसमें उनको बहुत हद तक राहत देते हैं, ठीक कर लेते हैं। बहुत से ऐसी समस्या आ रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी में आ रहे हैं, मोटापा अधिक बढ़ जाना और ओवर मतलब कि जो है से ये होना और ये समस्या आ रहा है। किसी को मतलब कि पत्ते दुबले है, हाइट पे नहीं बढ़ना, बच्चों में ग्रोथ नहीं बढ़ना, तो उसकी ये समस्या का निदान किस तरह हो सकता है? इसके लिए तो सबसे जरूरी है आपको अपने डाइट को सही करना। आप सही डाइट लेंगे तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, क्योंकि फास्ट फूड का कल्चर बढ़ता जा रहा है। जितने भी युवा हैं वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसको खाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लगता है, आपका वेट बढ़ने लगता है और वेट बढ़ना अपने आप में कई बीमारियों को निमंत्रण देने के बराबर है। आप अगर हेल्दी होंगे, आपका वेट बढ़ेगा तो फिर आपको बहुत तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए आप फास्ट फूड कम से कम खाएं, डेली नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। देखा गया है कि महिलाओं में भी देख रहे हैं, जेंट्स में भी देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि ये बहुत तरह की समस्या आपके पास आते होंगे कि किसी का हाथ नहीं उठना, किसी का पैर मतलब कि जो है से चलने में मतलब धड़पड़ा के गिर जाना, इस तरह की समस्या आते होंगे, तो उसका क्या निदान है इसका? बहुत तरह की समस्याएं हैं जो कि आजकल युवाओं में भी देखने मिल रही है, जैसे कमर में दर्द, गर्दन में दर्द या फिर कंधा जाम वगैरह हो जाना। इसके अलावा इंजरी तो एक अलग कैटेगरी ही है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का हड्डी मांस नस से संबंधित समस्या होती है तो उसको आप एक नियमित एक्सरसाइज और एक सही रूटीन से फॉलो करके, आप डाइट फॉलो करके आप उस बीमारियों से बचे रह सकते हैं। क्योंकि आजकल कैल्शियम की भी कमी हो गई है, डाइट में कैल्शियम ठीक से ले नहीं रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से हड्डी से रिलेटेड समस्या उन लोगों को मिल रही है। गर्दन में दर्द आ जा रहा है 15, 17, 18 साल की उम्र में। देखा गया है कि महिलाओं में भी मतलब कि जैसे झुककर झाड़ू देती थी, मसाला पीसती थी, जाता चलाती थी, तो ये सब उस समय समस्या नहीं होते थे। अब नए मॉडल में जो लोग जीना चाह रहे हैं तो जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे इसके लिए? लोगों से मेरा यही अपील रहेगा कि आप सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से बचें। आप अपने लाइफ स्टाइल में अपने आप को एक्टिव रखें, नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छा से अच्छा लें ताकि आपके शरीर में जो जरूरी मिनरल्स हैं वो कभी कम ना हो, कैल्शियम वगैरह सब पूरा रहे। तो आप ये करके आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। एक्सीडेंटल केसेस ज्यादा हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं, सरकार का मतलब या प्रशासन का बार बार मतलब अपील करते हैं लोगों से कि भाई बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाना है, तो ऐसे एक्सीडेंटल होते हैं तो मतलब पैर हाथ टूट जाता है, ये होता है तो लोग ऑर्थो के पास जाते हैं, प्लास्टर होता है, जो भी होता है इलाज करते हैं। उसके बाद अच्छे अच्छे जो शहर के जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि जाइए फिजियोथेरेपी के पास, फिजियोथेरेपी से भी संपर्क करें। तो ऐसे मतलब कि जो युवा पीढ़ी से खासकर जो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं उनसे क्या? मेरा यही अपील होगा उन सारे लोगों से जो बाइक चला रहे हैं और अच्छे तरीके से, खतरनाक तरीके से चला रहे हैं, वो सब लोगों के लिए मेरा सलाह है कि आप लोग बाइक को बाइक की तरह चलाएं, ओवर स्पीड चलाने से बचें, हेलमेट जरूर लगाएं और अगर
इस तरह का कभी खुदा न खास्ते इंजरी हो जाती है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितना जरूरत किसी इंजरी के बाद सर्जरी का है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा किए गए सर्जरी का है, उतना ही उस सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन का है। तो सर्जरी के बाद पोस्ट प्लास्टर या पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी जरूर कराएं ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकें। इस मौसम अभी है पैरालिसिस मारता है, जैसे गर्मी जब ठंडा जा रहा है, गर्मी आ रहा है, इस मौसम में होता है, तो वैसे कैसे सावधानियां करना चाहिए? इसके लिए सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत अगर है तो वो है अपने बीपी की। अगर आप अपना बीपी कंट्रोल में रखते हैं तो आप स्ट्रोक से लगभग बचे हुए रह सकते हैं। अगर किसी को भी बीपी है वो अपने रेगुलर फिजिशियन से मिलते रहें, बीपी की दवा नियमित तौर पे लें, अपनी बीपी की मॉनिटरिंग कराएं। अगर फ्लक्चुएशन देखने मिलता है तो अपने फिजिशियन से मिले और उस दवा पे वो फिजिशियन जैसा सलाह दे उस अनुसार से करें। तो लोगों से स्वास्थ्य के प्रति मतलब कि आपका जागरूकता रहता है, लोगों को मैसेज देते रहते हैं और सबका मतलब डिफिकल्ट केसेस को आपने ठीक किया है। खासकर स्वास्थ्य के कैसे देखभाल करना चाहिए और कुछ अपने तरफ से सुझाव दें। बिल्कुल, मेरा सबसे यही सलाह है कि आप ढंग से खाएं, ढंग की नींद लें। एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, नशे से बचें और हेल्दी लाइफ जिएं और लाइफ को एंजॉय करें। होली पाए महान पर्व, उसके लिए शुभकामना बधाई लोगों को क्या दीजिएगा? आप सब लोगों को, जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिचय, मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार हुआ। मैं मुजफ्फरपुर भगवानपुर एरिया में श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर करके क्लिनिक रन करता हूँ। मैंने ऑर्थो में मास्टर्स कर रखा है और हड्डी मांस नस से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का आधुनिक उपकरणों द्वारा सफल इलाज करने का प्रयास करता हूँ।